लोगों ने जो दरअसल जिक्र किया वो जिक्र इस बात को लेकर कि फ्री बीज को लेकर जो साइड इफेक्ट है हिंदुस्तान के अंदर वो नजर आता लगा है और यही वजह है कि देश जो है वो लगातार अन्य प्रदेशों में कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन मुद्दा क्या है, क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं? तो देश के लिए घातक है रेवड़ी कल्चर। मुद्दा दरअसल ये कि फ्री बीज से अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा असर पड़ता है। मुफ्त योजनाओं से जो देश कर्जदार हुआ है, मुफ्त बांटा देश को बड़ा आर्थिक घाटा। मुद्दा ये कि सरकार फ्री लुटाए और हम और आप कर्जदार बन जाएं, ये स्थिति क्या बनी हुई है। तो ये मुद्दा है। लेकिन अब बात दरअसल सवाल को लेकर कि आखिर सवाल क्या है, क्यों इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए, फ्रीबीज के सिस्टम को लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी आपको दरअसल बताते हैं कि सवाल ये कि फ्रीबीज के साथ 5 ट्रिलियन कैसे हिंदुस्तान बन पाएगा जिसका सपना देखा जा रहा है। कर्ज बढ़ाएंगे तो फिर कैसे विश्व गुरु बन पाएंगे, क्योंकि विश्व गुरु का सपना लगातार देखा जा रहा है लेकिन कर्ज बढ़ रहा है। फ्री बीज को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए क्या? क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है? राज्यों के खजाने को खाली कर रहा है क्या फ्री बीज? यानी कि जो रेवड़ी कल्चर है वो राज्यों खजानों को खत्म कर रहा है क्या और कर्ज से देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है क्या? क्योंकि यह डर अब धीरे धीरे सताने लगा है और जो सपना विश्व गुरु का देखा है क्या वो पूरा हो पाएगा, फ्री बीज के माध्यम से हो पाएगा? यह संभव नजर आता नहीं है। यही वजह है, ये सवाल हम खड़े कर रहे हैं कि क्या यह स्थिति हिंदुस्तान के अंदर बन गई है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से कर्ज को लेकर लगातार कर्ज जो बढ़ रहा है और दूसरी तरफ फ्री बीज को लेकर नई नई पॉलिसी, नई नई योजनाएं बताकर वोट खींचने का प्रयास किया जाता है। मुद्दे और ये सवाल हमने आपको बताया कि सवाल क्या है और मुद्दे क्या है आज के इस पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। इस मुद्दे को लेकर हम ये भी समझने की कोशिश दरअसल करेंगे कि क्या ये माना जाए आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में ये सिस्टम खत्म हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ये स्थितियां हुई या फिर आम आदमी पार्टी की वजह से ये स्थितियां हुई। देश में पहले भी कर्ज को लेकर लगातार बहस होती रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से उसी को लेकर जिक्र होना शुरू हो गया। तो देश के लिए घातक है रेवड़ी कल्चर। सवाल हम पूछ रहे हैं कि फ्री बीज के साथ 5 ट्रिलियन कैसे हिंदुस्तान बन पाएगा। सवाल यह है कि कर्ज बढ़ाएंगे तो फिर विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। फ्री बीज को पूरी तरह से क्या बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तमाम जो लोग अभी बात कर रहे थे उनका कहना है कि लोगों को नकारा कर दिया फ्री बीज ने, राज्यों के खजाने को खाली फ्री बीज कर रहा है क्या, रेवड़ी कल्चर कर रहा है। क्योंकि एक और शख्स थे जो ये जिक्र कर रहे थे कि कुछ ऐसे दरअसल विभाग हैं या फिर कुछ ऐसे सेक्टर हैं उनको लेकर भी इतना पैसा नहीं सरकार खर्च करती है जितना फ्री बीज के सिस्टम को लेकर खर्च कर देती है। और यही एक वजह भी है कि हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों के अंदर कर्ज लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है और यह डराता है कि ये तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक तरफ 5 ट्रिलियन के साथ हम अर्थव्यवस्था मजबूत और 5वें नंबर पर आने का सपना जो है वो पूरा होता हुआ 5वें नंबर पर हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये सपना देखा जा रहा हो, लेकिन अगर कर्ज बढ़ रहा है तो फिर ये चिंता का विषय है। और यही वजह है कि इस चिंता के विषय के साथ हम भी सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से, हम भी सवाल पूछ रहे हैं हुक्मरानों से और हम भी सवाल पूछ रहे हैं उन तमाम राजनीतिक बुद्धिजीवियों लोगों से कि क्या फ्री बीज के सिस्टम को अब सभी ने अपना लिया है और अब इसी सिस्टम के साथ क्या आगे अपनी चुनावी व्यथनी को पार किया जा सकेगा और किया जा रहा है क्या। क्योंकि कई लोगों का यह भी कहना है, हाल ही में हुए चुनाव दिल्ली का अगर जिक्र किया जाए, आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र किया जाए, फ्री बीज का सिस्टम या फिर ये जहर या फिर स्लो पॉइजन का अगर इस पर जिक्र किया जाए तो गलत नहीं होगा। ये स्लो पॉइजन ऐसा दिया कि धीरे धीरे वोट में तब्दील होता चला गया और यही वजह है कि उस सिस्टम को आम आदमी पार्टी की देखा देख तमाम और राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनाया। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर यह स्थिति बन गई है कि अलग अलग ट्रस्ट से, अलग अलग मंदिरों से पैसा जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। खासकर हिमाचल प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए, कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के कई ऐसे प्रदेश के अंदर सरकार हैं, चाहे मध्य प्रदेश का वो समय आप याद करें जब किसानों को लेकर यह ऐलान किया गया था, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब यह जिक्र हो रहा था कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, जिसको लेकर पुरजोर विरोध किया गया। लेकिन अब यह स्थिति है कि किसानों के अकाउंट में लगातार पैसे भी आते हैं और यह सिस्टम भी कहीं ना कहीं फ्री बीज को और ज्यादा बढ़ावा देता है।